आज की इस वीडियो के अंदर हम 5 एंड्रॉयड एमुलेटर्स फॉर पीसी को टेस्ट करने जा रहे हैं और इस टेस्ट के अंदर हम देखेंगे कि कौन सा एमुलेटर हमें गेम्स के अंदर बेस्ट परफॉर्मेंस, ग्राफिक्स और बेस्ट कस्टमाइजेशन ऑप्शन प्रोवाइड करता है। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर साजेक्स। बहुत बार मेरे से ये सवाल किया गया है कि कौन सा एंड्रॉयड एमुलेटर गेम स्पेसिफिकली पबजी मोबाइल के लिए बेस्ट है। तो आज हम टॉप 5 एंड्रॉयड एमुलेटर फॉर पीसी और मैक को अपने सिस्टम के ऊपर इंस्टॉल करके रेफरेंस के लिए पबजी मोबाइल गेम रन करेंगे और सेम ग्राफिक सेटिंग के ऊपर देखेंगे कि कौन सा एमुलेटर हमें बेस्ट परफॉर्मेंस प्रोवाइड करता है। इस टेस्ट से जहां ये बात क्लियर होगी कि क्या वाकई ही एंड्रॉयड एमुलेटर गेम्स की परफॉर्मेंस के ऊपर इफेक्ट करता है कि नहीं करता, वहीं पर हमें बेस्ट एंड्रॉयड एमुलेटर भी मिल जाएगा। जो सेटअप हम यूज करने जा रहे हैं उसके अंदर Core i7 8700 के प्रोसेसर, NVIDIA GTX 1080 Ti ग्राफिक्स कार्ड, 16GB DDR4 रैम्स और स्टोरेज के लिए Intel Optane एक्सेलरेटेड ड्राइव यूज करेंगे ताकि हमें किसी किस्म की बॉटलनेकिंग के बगैर मैक्सिमम परफॉर्मेंस अचीव हो सके। मजीद यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को क्लैरिफाई करते चलें तो पीसी हार्डवेयर, मोबाइल प्रोसेसर और बाकी कंपोनेंट के कंपैरिजन के अंदर पावरफुल होने के बावजूद मोबाइल गेम्स पीसी के ऊपर लैगी और लो फ्रेम्स के ऊपर रन होती हैं, जबकि लॉजिकली देखा जाए तो एक गेमिंग पीसी को तो इन मोबाइल गेम्स को अच्छे FPS के ऊपर रन करना चाहिए। तो इस क्वेश्चन की डिटेल्ड क्लैरिफिकेशन हम एक प्रोफेशनल एंड्रॉयड डेवलपर जो कि मेरे फ्रेंड और फेलो गेमर भी हैं, मिस्टर साद तारिक से जानते हैं। आपका जो भी कोई गेम इंजन होता है वो बेसिकली हार्डवेयर के हिसाब से डिज़ाइन किया जाता है। उसमें होता है इस तरह से कि जब रियल हार्डवेयर का पता होता है तो इंजन के अंदर उस तरह से प्रोग्रामिंग की जाती है कि वो उस हार्डवेयर के साथ ऑप्टिमल चले। लेकिन जब आप एमुलेटर यूज़ करते हैं तो बेसिकली एमुलेटर उस हार्डवेयर को एग्जैक्ट कॉपी नहीं बना सकता, तो कभी भी आप एमुलेटर के ऊपर वो परफॉर्मेंस नहीं ले सकते जो कि एक एक्चुअल रियल हार्डवेयर के ऊपर आती है आपके। तो लिहाजा इसलिए आप कभी भी नहीं कह सकते कि आप बेशक उसको अगर i7 के सिस्टम के ऊपर या बहुत ही कोई i9 वाले सिस्टम के ऊपर आपने एमुलेटर चलाया है तो वो आपको सेम वैसी परफॉर्मेंस देगा जो आपके एक नॉर्मल मिड रेंज या हाई रेंज फ़ोन के प्रोसेसर की प्रोसेसिंग पावर की तरह का होगा। बेसिकली मोबाइल के हार्डवेयर के हिसाब से इंजन को प्रोग्राम किया जाता है और उस तरह से उसकी आपस में कम्युनिकेशन होती है, तो जिसकी वजह से ऑप्टिमाइजेशन प्रॉपरली होती है और उसके साथ कम्युनिकेट हो रहा होता है। जबकि आपका जो कंप्यूटर होता है वो आपके एमुलेटर से बेसिकली कम्युनिकेट करता है, फिर कम्युनिकेट करने के बाद उस गेम से कम्युनिकेट करता है। तो इसके दरमियान में ये ब्रिजिंग का काम जब होता है तो वो उसमें ऑप्टिमाइजेशन उस तरह हो ही नहीं सकती जो कि आपकी मोबाइल के थ्रू मिलती है। तो दोस्तों यही वजह है कि एंड्रॉयड एमुलेटर से भी पहले प्लेस्टेशन एमुलेटर्स के ऊपर भी गेम्स इवन हाई एंड गेमिंग पीसी के ऊपर लो फ्रेम्स के साथ रन होती थी। जो एंड्रॉयड एमुलेटर्स आज हम टेस्ट करने जा रहे हैं उनमें मीमू प्ले, नॉक्स प्लेयर, LD प्लेयर, ब्लू स्टैक्स और गेम लूप शामिल हैं। इन एंड्रॉयड एमुलेटर्स के अलावा भी एमुलेटर्स की एक बहुत बड़ी लिस्ट प्रेजेंट है, मगर इस वीडियो के लिए हम खास तौर के ऊपर यूज होने वाले टॉप 5 एंड्रॉयड एमुलेटर्स ही इंक्लूड करेंगे और इन एमुलेटर्स की मोबाइल प्रोफाइल भी सेम रखेंगे। तो दोस्तों इनको टेस्ट करने के लिए पीसी के ऊपर चलते हैं। तो दोस्तों ये तमाम एंड्रॉयड एमुलेटर्स मैंने ऑलरेडी अपने पीसी में डाउनलोड और इंस्टॉल कर लिए हैं। तो फर्स्ट मेमो प्ले को रन करते हैं। इस एमुलेटर में हम गूगल अकाउंट लॉगिन करके गेम ऑलरेडी इंस्टॉल कर चुके हैं। सबसे पहले इस एमुलेटर की सेटिंग्स में जाकर टॉप सेटिंग्स सेलेक्ट करते हैं जो हमारे पास CPU की 4 कोर्स और 6GB रैम यूटिलाइज करेगा। इसके अलावा कस्टम सेटिंग्स भी सेट कर सकते हैं जिसे बेटर स्टेबिलिटी के लिए हम चेंज नहीं करेंगे। डिस्प्ले सेटिंग्स में हमारे पास स्टैंडर्ड हाई डेफिनेशन 1920x1080p रेजोल्यूशन मैक्स है। फ्रेम रेट 60 तक सेट कर सकते हैं, जबकि 120 FPS पोर्टेड गेम्स के लिए भी ऑप्शन मौजूद है, तो हम 120 FPS को चेक रखेंगे। याद रहे ये गेम की नहीं बल्कि एमुलेटर की सेटिंग सेट की हैं। अब गेम रन करके गेम ग्राफिक सेटिंग्स को देखते हैं। तो जैसे इस एमुलेटर पर मैक्स 1080p रेजोल्यूशन अलाउड थी, तो इन गेम भी हाई डेफिनेशन पर रखेंगे। एंटी अलियासिंग ऑप्शन को ऑफ रखेंगे। फ्रेम रेट में एक्सट्रीम सेटिंग को सिलेक्ट करेंगे ताकि हमें मैक्सिमम पॉसिबल फ्रेम्स पर सेकंड रिसीव हो सकें। इस एमुलेटर के साथ सिर्फ बिल्ट इन FPS काउंटर वर्क करता है जिसे हम ऑन कर रहे हैं। एक्सट्रीम पर हमें 55 to 60 FPS स्टेबल मिल रहे हैं जो कि एक गुड साइन है। गेम बिल्कुल स्मूथ, क्रिस्प और रिस्पॉन्सिव है और कोई लैग या परफॉर्मेंस इशू फेस नहीं हो रहा।
हमारा नेक्स्ट एंड्रॉयड एमुलेटर नॉक्स प्लेयर है, जिसकी स्ट्रेट सेटिंग्स में जंप करते हुए परफॉर्मेंस में 3 प्रोफाइल्स के अलावा कस्टम टैब से अपने पीसी के प्रोसेसर की कोर और रैम के अकॉर्डिंगली मैनुअल कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं। जबकि डायरेक्ट-एक्स के अलावा 1080p रेजोल्यूशन सेट करेंगे। इस एमुलेटर में भी हमारे पास 120 FPS तक ऑप्शंस मौजूद हैं। अब गेम को सेम सेटिंग्स पर रन करके देखते हैं। मेन मेन्यू पर हमारे पास 55 to 60 FPS रिसीव हो रहे हैं, जबकि सेम ग्राफिक सेटिंग्स के ऊपर इमेज ब्लरी है। नॉक्स प्लेयर पर हमें ब्लर्ड इमेज क्वालिटी के अलावा FPS ड्रॉप भी मिले हैं, जो मोस्टली एम डाउन साइड के ऊपर सिग्निफिकेंट हैं। ऑन एवरेज एक्सट्रीम पर हमें 45 to 60 FPS रिसीव हुए हैं। हमारा नेक्स्ट एंड्रॉयड एमुलेटर LD प्लेयर है और फर्स्ट नोटिस होने वाली चीज़ इस एमुलेटर के साथ इजीली कॉन्फ़िगरेबल कंट्रोलर सपोर्ट है। सेटिंग्स में हमारे पास वैरायटी ऑफ रेजोल्यूशंस, जिनमें अल्ट्रा वाइड रेजोल्यूशंस भी शामिल हैं, सेलेक्ट कर सकते हैं। CPU में बाय डिफ़ॉल्ट मैक्स 6 कोर्स और 8 GB रैम तक सेट कर सकते हैं, मगर हम वीडियो के लिए सेम कॉन्फ़िगरेशन सेलेक्ट करेंगे जो हम प्रीवियस एमुलेटर्स के लिए करते आए हैं। FPS में हमारे पास 120 मैक्स और PUBG के लिए एडिशनल रेजोल्यूशन सेटिंग्स प्रेजेंट हैं। इन गेम सेटिंग सेम रखते हुए एक्सट्रीम पर हमें ऑन एवरेज 55 to 60 FPS मिलते हैं, जबकि इमेज क्वालिटी अगेन ब्लरी है और इस एमुलेटर पर रेजोल्यूशन के अकॉर्डिंगली मैनुअल कंट्रोल सेट करना भी टाइम कंज्यूमिंग जॉब है। अब मोस्ट फेमस ब्लूस्टैक्स एमुलेटर को टेस्ट करते हैं। तो सेटिंग्स में मैक्स 8 CPU कोर्स लेकिन जस्ट 4 GB मैक्स रैम तक सिलेक्ट कर सकते हैं, जबकि GPU में PC ग्राफिक्स कार्ड सिलेक्ट करने की ऑप्शन प्रेजेंट है। ब्लूस्टैक्स एमुलेटर पर आप इम्प्रेसिवली 240 फ्रेम्स पर सेकंड तक सिलेक्ट कर सकते हैं। इन गेम सेम सेटिंग्स के साथ इमेज क्वालिटी एवरेज है और एक्सट्रीम पर ऑन एवरेज हमें 20 to 55 FPS मिल रहे हैं। ब्लूस्टैक्स पर काफ़ी ज़्यादा FPS फ्लक्चुएशंस देखने को मिल रही हैं, यहाँ तक कि सर्टेन पॉइंट्स के ऊपर फ्रेम्स 20 से भी ड्रॉप कर जाते हैं और बहुत ही कम जगहों पर मैक्सिमम 60 फ्रेम्स पर सेकंड रिसीव हो रहे हैं, जो कि एक डिसअपॉइंटिंग बात है। सबसे लास्ट में हमारे पास गेम लूप एंड्रॉयड एमुलेटर है, जो मेनली गेमिंग के लिए फोकस्ड है। सेटिंग्स में मोस्ट ऑप्शंस हमें ऑटो मिलेंगी, जिन्हें हम प्रीवियस सेटिंग्स के अकॉर्डिंगली सेट करेंगे। गेम लूप में मुझे FPS अनलॉक करने की कोई ऑप्शन नज़र नहीं आई, तो फिलहाल हम 60 फ्रेम्स पर सेकंड मैक्स वैल्यू एज्यूम करते हैं। इन गेम सेम सेटिंग्स के साथ मेन मेन्यू में इमेज क्वालिटी ब्लूस्टैक्स से काफ़ी बेहतर है। एक्सट्रीम पर हमें ऑलमोस्ट स्टेबल 60 FPS मिल रहे हैं और गेम प्ले बटरी स्मूथ और क्लियर है विदाउट एनी लैग। तो दोस्तों, इस टेस्ट से ये रिजल्ट सामने आए हैं कि एमो प्ले पर PUBG ना सिर्फ बाकी एमुलेटर्स के कंपैरिजन में क्लियर रन होती है, बल्कि इन गेम स्टेबल फ्रेम्स पर सेकंड और स्मूथ गेम प्ले भी मिलता है। इसके अलावा किसी किस्म के फ्रेम्स ड्रॉप या लैग एक्सपीरियंस नहीं होता। नॉक्स प्लेयर पर हमें ब्लर्ड इमेज क्वालिटी के अलावा माइनर फ्रेम्स ड्रॉप एक्सपीरियंस होते हैं, जो स्पेशली एम डाउन साइड के ऊपर सिग्निफिकेंट हैं। इसके अलावा माइनर लैग्स भी एक्सपीरियंस हुए हैं। LD प्लेयर दूसरे एंड्रॉयड एमुलेटर्स के कंपैरिजन में डिफ़िकल्ट टू कॉन्फ़िगर है, जबकि इमेज क्वालिटी ब्लरी होने के साथ लैग्स और फ्रेम ड्रॉप्स भी प्रेजेंट हैं। ब्लूस्टैक्स से मुझे काफ़ी उम्मीदें थी, मगर इस पर मेजर फ्रेम ड्रॉप्स और ऑलमोस्ट अनप्लेएबल गेम प्लेज ने मुझे बहुत डिसअपॉइंट किया है।
फ्रेम्स इवन एज लो एज 20 तक भी रीच कर जाती हैं और इनफैक्ट हमारे तमाम एमुलेटर्स में से ये वर्स्ट परफॉर्मिंग निकला। एंड में गेम लूप पर गेम रीजनेबल पिक्चर क्वालिटी के साथ कांस्टेंट 60 फ्रेम्स के ऊपर रन होती है। गेम में मूवमेंट्स और एक्शन बटरी स्मूथ हैं और किसी भी रेजोल्यूशन पर कंट्रोल्स कॉन्फ़िगर करना आसान है। दोस्तों, इस टेस्ट से ये बात तो क्लियर हो जाती है कि मोबाइल गेम स्पेशली PUBG मोबाइल की परफॉर्मेंस और ग्राफिक्स एमुलेटर टू एमुलेटर डिफर कर सकती है और हमारे इस टेस्ट के रिजल्ट के अंदर हमारा बेस्ट एमुलेटर है फर्स्ट पर गेम लूप, जो बेस्ट विजुअल्स के साथ बेस्ट गेम प्ले भी देता है। सेकंड नंबर पर मीमो प्ले, अगेन बेस्ट ग्राफिक्स क्वालिटी के साथ स्टेबल FPS प्रोवाइड करता है। उसके बाद नॉक्स प्लेयर, LD प्लेयर और एंड में ब्लू स्टैक्स सबसे वर्स्ट परफॉर्मिंग एमुलेटर सामने आया है। तो दोस्तों, हाई एंड सिस्टम के अलावा मिड टू लो एंड सिस्टम के ऊपर भी इन एमुलेटर्स की टेस्टिंग फ्यूचर वीडियो में करेंगे, जिसको देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे बेल के आइकन के ऊपर प्रेस कर दें। अगर ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें और शेयर करें। नेक्स्ट वीडियो में दोबारा आप सबसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।